उत्तराखंडी फिल्मों के सुनहरे दौर को जरा याद कीजिए और याद कीजिए 30 साल पहले बनी प्यारी सी गढ़वाली फिल्म बेटी ब्वारी को। बेटी ब्वारी एक संदेश थी कि बेटी और बहू एक समान है, उनमें कोई फर्क करना गलत है, अन्यायपूर्ण है। घर जवे और कौतिक के बाद यह लगातार तीसरी ऐसी गढ़वाली फिल्म थी जो कि हिट रही। हालांकि यह दुर्भाग्य भी रहा कि 1991 में उत्तरकाशी के भूकंप ने बेटी ब्वारी को और बड़ी हिट होने से रोक दिया। आज के इस वीडियो में बेटी ब्वारी के सुनहरे सुरीले पक्ष के साथ ही हम बात करेंगे उसके संघर्ष और दुश्वारियों के बीच सफलता के रंग की। वर्ष 1991 में बेटी ब्वारी फिल्म रिलीज हुई। निर्माता और नायक दीपक भट्ट ने विशाल मणि नैथानी के साथ मिलकर इस फिल्म के निर्माण का बीड़ा उठाया था। हालांकि बाद में बजट के अभाव में फिल्म अटकी तो फिल्म की नायिका गीता ठाकुर को निर्माता की भूमिका भी निभानी पड़ी थी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करते हुए निर्देशन की बारीकियां सीखने वाले चंदन ठाकुर को निर्देशक की फिल्म में जिम्मेदारी दी गई थी। फिल्म में सहनायक सुनील बडोनी और सहनायिका सुमन के अलावा खलनायक बलदेव राणा, हास्य कलाकार घनानंद समेत ओम गैरोला, कुसुम जुयाल और GS चौहान जैसे कई कलाकार शामिल रहे थे। पर तू नाराज गीता? ना नाराज नहीं हो, नेत्र तुम ते कभी नहीं भूले और तुम ते आ जाइए अपनी गीता की। घर जवे कौथिक की तरह ही बेटी ब्वारी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उसका गीत संगीत रहा। नरेंद्र सिंह नेगी एक बार फिर सफलता की गारंटी बनकर उभरे। इस फिल्म के गीत संगीत का नशा दर्शकों के जहन में छा गया। जून से मोखड़े जुन ख्याली आँखी मायादार रात न्यारी। बेटी ब्वारी के गीतों को खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने सुषमा श्रेष्ठ और रेखा धस्माना उनियाल के साथ आवाज दी थी। इस फिल्म के सुरीले पहलू से और रूबरू होने के लिए हमने रेखा धस्माना उनियाल से बात की। बेटी ब्वारी में आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के संगीत निर्देशन में गाया है और सुषमा श्रेष्ठ ने भी गाया हुआ है, तो कैसे किस तरीके से आपका जुड़ाव हुआ इस फिल्म के साथ? कैसे जुड़े आप बेटी ब्वारी के साथ? मेरा तो जुड़ाव ऐसा हुआ कि मैंने नेगी जी के साथ जब कैसेट बनाया था, उस टाइम कैसेट का ही जमाना था 1986 में। जी जी। वो नई ब्यो। हाँ जी नई ब्यो। हाँ जी, बहुत हिट हुआ तो था। बहुत हिट हुआ था उस वक्त। जी जी। तो तब नेगी जी ने कहा था कि मतलब मैं बम्बई जा रहा हूँ और फिल्म बन रही है बेटी ब्वारी, तो मैं चाहता हूँ कि तू भी उसमें जीत जा। जी जी जी। तो मेरे को क्या चाहिए था? हाँ जी। मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो ठीक है। तो तब मैं उनके साथ रेखा धस्माना उनियाल ने इस फिल्म के लिए 2 गाने गाए। दिवाली के उत्सवी माहौल के बीच एक महिला के मन की तकलीफ को उन्होंने बेहद खूबसूरती से गाया। झिलमिल 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 दिया जगी गैनी फिर बड़ी ऐगे बग्वाल सेरा गमा तमासु वीर्योचा कौतिग मिखुणी रेगे जग्वाल झिलमिल झिलमिल। युवाओं के बीच इस फिल्म के 2 गाने सबसे ज्यादा हिट रहे। इनमें से एक सुषमा श्रेष्ठ ने नरेंद्र सिंह नेगी के साथ गाया था, जबकि दूसरे गाने में रेखा धस्माना उनियाल और नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज ने जादू बिखेर दिया था। रेखा धस्माना उनियाल ने हमारे साथ बातचीत में अपना गाना कुछ
यूं गुनगुनाया। पहले इन तो कभी निवे कभी निवे कभी निवे, अब वे तो क्या नवे क्या नवे क्या नवे, मन अपना बस मान राई, कोई ऊपरी मन बसी गई हो, कोई ऊपरी मन बसी गई। पहली अनुत कभी नहीं हुए कभी नहीं हुए कभी नहीं हुए, अब वे तो क्या नवे क्या नवे। तो ये था बेटी ब्वारी फिल्म का सुरीला पक्ष, जहां सब कुछ मन भावन था, मगर फिल्म के बनने से लेकर उसके थिएटर तक पहुंचने की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। फिल्म के सहनायक सुनील बडोनी ने हमें सिलसिलेवार सारी बातें बताई। फिल्म की कहाँ पे हुई शूटिंग, पहाड़ में, और फिर कुछ क्या बॉम्बे के कोई स्टूडियो में भी हुई क्या फिल्म की शूटिंग? जी हाँ, ऐसा एक्चुअली क्या है, देखिए हुलाना खान में हमारा शूटिंग का पहला जो शेड्यूल था वो वहाँ पूरा हुआ। हाँ जी। उसके बाद कुछ काम हमने जो है इधर माल देवता रायपुर में कुछ यहाँ शूट किया हमने। अच्छा। और जब फिल्म को लेके जब ये बॉम्बे गए और हाँ वहाँ जी। जब होता ना ये रफ एडिटिंग होती है पहले, हाँ जी। हाँ उसमें जी। पूरी फिल्म का एक खाका एक जो शूट किया जाता है उस हिसाब से देखा जाता है कि भाई किस तरह से फिल्म शेप ले रही है। जी जी। तो उसको देख के कुछ लगा होने की कुछ इसमें काम करने की जरूरत है, कुछ पैच वर्क की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। उसके लिए जो है फिर बॉम्बे हम सब गए शूटिंग के लिए, वहाँ फिल्म सिटी में जी और एसएल स्टूडियो में हमने वहाँ पे बाकी का काम उसका शूट किया। बाकी का हमारी फिल्म का आप देखें जी जी। तो बॉम्बे का ही शूट किया हुआ है फिल्म से। बेटी ब्वारी का प्रोड्यूसर बदलना पड़ा, जैसे मेरी जो जानकारी है कि बीच में जो फाइनेंस है उसकी भी प्रॉब्लम आई, तो वो किस तरीके से चीजें हुई? वो एक्चुअली देखिए ऐसा था, घटनाक्रम था कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे पहले वो दीपक भट्ट जो जी। फिल्म के हीरो भी थे, हाँ जी। वो उसके प्रोड्यूसर थे और साथ में शायद विशाल नथानी जी का भी उनके साथ कुछ था कि वो रहेंगे। हाँ जी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि जब फिल्म की शूटिंग हुलाना खाल में शुरू हुई हमारी, तो कुछ टाइम बाद ही भटजी के पास शायद फाइनेंस का कुछ जो उनके जो रहे होंगे उनके जो अरेंजमेंट की जो फंड्स की वो नहीं हो पाई, तो फिल्म जो है वहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई कि फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। जी इवन जो वहाँ पे जो खाना खिलाने का जो जिनका काम दे रखा था उन्होंने खाना देना भी बंद कर दिया जी। कि जी। भाई अब जो है आपके पास पैसा नहीं, मेरे पिछला पैसा दो, मैं सामान कैसे लाऊंगा हाँ जी। पहाड़ में इतने ऊपर, हाँ और जी। वहाँ सारी व्यवस्थाएं करना आदमी कैसे करे। अच्छा। फिर वो फिल्म के जो हीरोइन थी फिल्म में गीता ठाकुर जी, हाँ जी। तो उन्होंने उनका अपना बैकग्राउंड ठीक रहा होगा, फाइनेंशियल ठीक रहा होगा, तो उन्होंने फिल्म को जी। भट्ट जी के साथ बात करके फिल्म को उन्होंने खरीद लिया उनसे। अच्छा अच्छा। और वो फिल्म पहले जो फिल्म का आप देखेंगे पहले जो ऑडियो उसका आया था उसमें फिल्म का बैनर का नाम लिखा है गंगोत्री आर्ट्स के नाम से था। हाँ जी। और जब फिल्म आई है तो वो कुमाऊं अंचल आर्ट्स के नाम से फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म बेटी ब्वारी की शुरुआती सफलता जबरदस्त रही थी, लेकिन अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी के भूकंप की त्रासदी ने फिल्म की रफ्तार को जकड़ दिया था। इस पूरी स्थिति को सुनील बडोनी ने हमें विस्तार से बताया। क्या हुआ कि देहरादून में फिल्म रिलीज हुई, तो रिलीज होते ही फिल्म ने बड़े सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। जी। और देहरादून में उस टाइम पे फिल्म जो है जैसे बताते हैं कि घर जमे कनक सिनेमा में अपने टाइम पर 1 महीना चली थी। हाँ जी। हमारी फिल्म बेटी ब्वारी कनक सिनेमा में 1.5 महीना चली। अच्छा अच्छा। जी यानी कि उससे भी एकदम और आगे बढ़ी थी। जी। जी और इस तरह से फिल्म ने गढ़वाल में सब जगह अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। जी। जी। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक एक त्रासदी V91 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। हाँ जी। ध्यान होगा। हाँ जी। हाँ जी। उस भूकंप की वजह से थोड़ा लोग डिस्टर्ब हो गए काफी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि फिल्म की जो होता है ना गांव, सारे गांव अगर जो ऑडियंस तो हमारी क्या गांव में बैठी है, हाँ जी। गांव के लोग जब फिल्म देखने नहीं आ पाए तो फिल्म की परफॉर्मेंस उस तरह से थोड़ा जी। डाउन हो गई थी। अदरवाइज फिल्म ने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर उत्तरकाशी का भूकंप नहीं आया होता तो और बड़ी हिट होती। हिट तो थी बेटी ब्वारी। जी बिल्कुल सच बात है। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर वो उत्तराखंड का भूकंप ना आया था तो इस फिल्म ने ये नंबर 1 पे होती। तो दोस्तों, यह थी बेटी ब्वारी फिल्म से जुड़ी कहानी, जो कि अपने आप में कई तरह के रंग समेटे हुए है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।